हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, बुरा बर्ताव किया है, आपके साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो यूनिवर्स उन लोगों के साथ आज कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या सज़ा उन लोगों को मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। चलिए आज चेक करते हैं उन्हीं लोगों की एनर्जी, निगेटिव लोगों की, जो लोग हमारे लाइफ में निगेटिव पर्सन बनकर आए, उनकी एनर्जी यूनिवर्स बताइए। चलिए चेक करती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल वो स्थिर हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है उनकी अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ में रोड़े बनकर खड़े हुए थे, तो अब यूनिवर्स उनकी लाइफ में अटकलें लगा करके रख दिए हैं। कहते हैं ना, जो बुरा करता है किसी का तो उसके साथ स्वयं बुरा होता है, वही चीज़ है, हो रहा है उनके साथ। यूनिवर्स दूसरा कार्ड देखते हैं। 5 ऑफ स्वार्ड्स, उनके साथ भी वही चीटिंग, धोखाधड़ी सब हो रही है। जब उन्होंने आपके साथ किया, जैसा व्यवहार आपके साथ किया, आज यूनिवर्स उनके साथ भी वही व्यवहार कर रहे हैं। उनको भी वैसा ही पर्सन सामने से मिल रहा है जो उनको सबक सिखा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, 2 कार्ड आ गया। देखिए मेजर अरकाना का टावर का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया, इसमें भी घोड़ा रुका है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत उदास मायूस रानी बैठी हुई है। द टावर, निगेटिव एनर्जी। अचानक उनके जीवन में, जैसा कि मैंने कहा ना, मुसीबत का तूफान उठ जाएगा अचानक में ही। लेकिन वही है कि यूनिवर्स को उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा दंड देना पड़ रहा है, ताकि फिर वो दोबारा किसी के साथ वैसा व्यवहार न करे। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो यूनिवर्स आज उन लोगों को वही पनिशमेंट दे रहे हैं जो परेशानियां आपकी लाइफ में उन लोगों ने क्रिएट किया है। जैसे ब्लैक मैजिक लोग कर देते हैं, निगेटिव एनर्जी कर देते हैं, फिर वो किसी का काम रोक देते हैं। तो यूनिवर्स कहते हैं तुम्हारे जीवन में भी ये टावर की एनर्जी आ जाएगी, और आ चुकी है, आ जाएगी, क्या आ चुकी है उनके लाइफ में, और वो भुगत रहे हैं सज़ा। ना वो ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, अधर में लटके हुए हैं। बिल्कुल सिचुएशन निगेटिव है उनकी, निगेटिव, कुछ भी उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। द टावर की एनर्जी काफ़ी नेगेटिव। मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर दंड भोग रहे हैं वो। इतना सारा कार्ड निकल कर बाहर आ गया, लेकिन मैं इतना लूंगी नहीं ना। द एम्परर, काफ़ी अभिमान में वो थे, अभी भी उनका घमंड और अभिमान टूटा नहीं है। अभी भी समझ लीजिए कि उनका घमंड और अभिमान टूटा नहीं है। तो यूनिवर्स कहते हैं कि तुम्हारा घमंड और अभिमान मैं तोड़ूंगा। कैसे? तो द टावर की एनर्जी मैंने तुम्हारे लाइफ में दिया है। ये टावर की एनर्जी ही ये द एम्परर की घमंड को, अहंकार को, ईगो को तोड़ेगा। ये मैंने 5 कार्ड निकाला, जिसमें से कि 2 कार्ड मेजर अरकाना का आया, द एम्परर और द टावर, और 3 कार्ड माइनर अरकाना का आया है। तो मैंने कहा कि मेजर प्रॉब्लम में ही मेजर अरकाना का कार्ड आता है, और मेजर सिचुएशन को क्रिएट करता है। मेजर जो कहते हैं ना कि मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आता है, और मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए भी आता है। मेजर अरकाना का कार्ड, द एम्परर, द टावर। और अब मैं इन सारे कार्ड को भी क्लियर कर कर आपको बताऊं। यूनिवर्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया था? एस ऑफ स्वार्ड्स, यूनिवर्स कह रहे हैं
कि अब तुम जब अपनी गलती को मानोगे तो तुम्हें मैं आगे बढ़ने का रास्ता दिखाऊंगा। पेज ऑफ स्वार्ड्स, ये भी कार्ड वही है। 5 ऑफ स्वार्ड्स को पेज ऑफ स्वार्ड्स ने क्लियर किया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को एस ऑफ स्वार्ड्स ने क्लियर किया। स्वार्ड्स के कार्ड बहुत आए हैं। स्ट्रेंथ, हिम्मत और साहस बनाकर रखो, यूनिवर्स कह रहे हैं हिम्मत और साहस बनाकर रखो, ये आपके लिए। क्वीन ऑफ वांड्स, क्योंकि उन लोगों ने आपके जीवन में निगेटिव एनर्जी दिया है। किंग ऑफ वांड्स, देखिए क्वीन ऑफ वांड्स और किंग ऑफ वांड्स दोनों आ गए। इन्हीं की वजह से आप लोग हस्बैंड वाइफ में दूरी भी आई, क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी आप लोगों के ऊपर की है। तो यूनिवर्स कहते हैं कि तुम्हें मैं सबक सिखाने के लिए ये दंड दे रहा हूँ, लेकिन हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं, तो भगवान भी बहुत दयालु होते हैं ना। उनको भी, उनके लिए भी जो बुरा करते हैं उनके लिए भी उनके मन में दया भाव होता है, लेकिन सबक सिखाने के लिए वो दंड देते हैं। बट यूनिवर्स कहते हैं कि अब अपनी गलती को स्वीकार करो और माफ़ी मांगो उन लोगों से जिनका तुमने बुरा किया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिन लोगों ने जिसके साथ बुरा किया है उन लोगों को भी होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए, जिसके साथ भी उन्होंने बुरा किया है। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस व्यक्ति का नाम पहले लीजिए, फिर कहिए सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो यूनिवर्स माफ़ करते हैं और फिर वो व्यक्ति भी अपने लाइफ में आगे ग्रो करता है, क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु होते हैं। अगर आप लोगों को भी पर्सनल रीडिंग निकलवानी है तो निश्चित आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7668702542 और मैंने अमाउंट डिस्काउंट के बाद ही रखा है। 350 है हमारा एक क्वेश्चन का डिटेल में आंसर मैं दूंगी उसका, और 1 आवर का है 1500, ठीक है, 1500 है 1 घंटे का, और 350 है एक क्वेश्चन का, जिसमें मैं 20 मिनट समय उसमें भी देती हूँ। और कहने को 1 घंटा मैं बताती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि अगर मेरी बात पूरी नहीं हुई और आपको समझ में नहीं आई मैं 1 घंटे में ही रीडिंग बंद कर दूँ। नहीं, 1 घंटा 5 मिनट भी जा सकता है ना। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैं डील नहीं करती हूँ। मैं सामने वाले को बिल्कुल समझती हूँ कि वो मेरे पास आया है तो अपनी समस्या लेकर आया है और मुझे उसकी समस्याओं का समाधान उसे देना है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने एंजल बनाकर हम लोगों को इस धरती पर भेजा है और हम यूनिवर्स का मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। जो यूनिवर्स हमें कार्ड देते हैं वही हम कार्ड आपके लिए निकालते हैं। इसमें मेरी मनमर्जी कुछ नहीं चलती है। बट मैं लाइव आज थोड़ा लेट आऊँगी, जैसे 6 बजे के करीब आऊँगी, 6-7 बजे के करीब। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्री के लोग भी जो हैं वो लोग नहीं देख पाते हैं, यहाँ दिन तो वहाँ रात होता है। तो इस वजह से मैं अगर लेट आऊँगी तो इंडिया के लोग भी ज्वाइन कर लेंगे और फॉरेन कंट्री के लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, और पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि मैम पाकिस्तान का 3000, इंडिया का 1500 होता है, तो कम कीजिए। तो ठीक है, आपका कहना भी सही है कि पाकिस्तान का 3000, इंडिया का 1500 होता है, बट मेरे हाथ में तो 1500 ही आएगा ना। तो आप उसमें क्यों कम करने के लिए कहते हैं? कितना मेहनत है इसमें। हम आपको 1 घंटा समय देते हैं, ये टैरो से आपको गाइडलाइन मिलता है, ये कितना कोई आसान बात थोड़ी ना है। बाकी लाइव में आकर तो मैं आपको फ्री में आंसर देती ही हूँ और वो भी आंसर सही होता है, आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करता है। और प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि डिस्काउंट बिल्कुल ना मांगे, जो मेरा अमाउंट है उसको आप खुशी खुशी पे करें। आप कहीं घूमने भी जाते हो तो कितना खर्च हो जाता है ना।
उसको तो काउंट नहीं करते हो, लेकिन एक बार अगर पे करने के बाद आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है तो अब इससे अच्छी और क्या बात होगी। और मैं तो कहूँगी कि हर इंसान को अगर मेजर प्रॉब्लम लाइफ में है तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर निकलवाए। मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ, लूसो ग्रीड की भी कुंडली बनाती हूँ, हस्तरेखा भी जानती हूँ, बट मुझे सबसे बेहतर टैरो लगता है। टैरो हमारी प्रेजेंट आज के एनर्जी को सामने दिखाता है और आप लोग फील भी करते हो कि जो क्वेश्चन आप पूछते हो आपके लाइफ से रेजोनेट करता है वो आंसर। तो जब जनरल रीडिंग, फ्री की रीडिंग इतनी रेजोनेट करती है तो पर्सनल कितनी ज़्यादा करेगी। और आप लोग निसंकोच आप पर्सनल रीडिंग निकलवाइए, जिस टैरो रीडर के ऊपर विश्वास है उसी से निकलवाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मुझसे ही निकलवाइए, जहाँ निकलवाना है निकलवाइए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी प्राणिक हीलिंग का कोर्स करना चाहते हैं, टैरो का कोर्स करना चाहते हैं, तो निश्चित आप मुझसे कांटेक्ट करें। जैसा कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बताया ही है इस वीडियो पर, तो आप ज़रूर सीखें, प्राणिक हीलिंग का कोर्स करें आप। और मैं सिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगी। और उसका भी फ़ी मेरा ज़्यादा नहीं है। कहीं भी आप प्राणिक हीलिंग का कोर्स कीजिए, 5000 से कहीं भी कम नहीं है। बट मैं आपको प्राणिक हीलिंग का कोर्स मात्र 3000 में सिखाऊंगी और 3 दिन का ये कोर्स होगा। और मैं आपको 2 आवर्स दूंगी, 3 days 2 आवर्स दूंगी और 3000 रुपीज़ मैं लूँगी। और आप अपनी निगेटिव एनर्जी को खुद रिमूव कर लोगे। और अगर आपको टैरो भी सीखना है तो मैं वो भी सिखाऊंगी, बट टैरो का फ़ी मेरा 10,000 है। तो मैं अच्छी तरह से आपको टैरो रीडर बना दूंगी, बट उसका मेरा 10,000 रुपीज़ है चार्ज टैरो का। और प्राणिक हीलिंग का मैंने 3000 ही रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। सब जगह तो 5000 से कहीं भी कम नहीं है। और मैं 2 घंटा समय आपको पर डे दूंगी, वीडियो कॉलिंग पर, व्हाट्सएप पर मैं सिखाऊंगी। और अगर योगा भी करना चाहते हैं तो मैं वो भी योगा क्लास भी देती हूँ लोगों को। तो आप कांटेक्ट कीजिए मुझसे, है ना। अपने सेहत का ख्याल रखिए और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद जब मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप दूसरी बार आए हैं, तीसरी, चौथी बार, जितनी भी बार आए हैं या मेरी हर वीडियो को देखते हैं तो भी आप लाइक, शेयर और करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे आप। और मेरा लाइव भी ज्वाइन कीजिए आप लोग ज़रूर। आप लोगों को फ्री में गाइडलाइन मिल जाएगा और इससे अच्छी क्या बात होगी कि लोगों को घर बैठे आराम से कोई रास्ता दिख जाए आगे बढ़ने का। कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ में और उसको क्लियर दिख जाए कि नहीं, यही चीज़ मेरे लिए सही है। हाँ, बहुत लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है, बहुत लोग होते हैं जिनको जॉब में नहीं मिलते हैं, कई समस्या। बहुत लोग होते हैं जो बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाते हैं, बहुत लोगों का बिजनेस बंद हो जाता है या नहीं चलता है। जो भी है वो सारी समस्याओं का समाधान आपको मेरे पास मिलेगा। और मैं निश्चित उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और अपनी समस्याओं का हल स्वयं करेंगे आप। जब आप किसी भी टैरो रीडर से जुड़ते हैं तो हर टैरो रीडर एक ईश्वर की पैगंबर होती है, मसीहा होती है, हीलर होती है। और उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो लोग उसके नज़दीक आए, उसके एनर्जी फील्ड के करीब आए, ऑरा फील्ड के करीब आए, उन सब की एनर्जी को वो हील करती है। वो किसी को परेशानियों में नहीं देख सकती है, वो चाहती है कि सभी सुखी रहें। तो यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आप सबके जीवन में खुशियाँ दे, शांति दे, प्रेम दे। और आगे भी मैं बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगी आपके लिए। और आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए, जो मुझसे बड़े हैं उनका, और छोटे को मेरी तरफ से प्यार। और उम्मीद करती हूँ कि आप
आपको ईश्वर खुश ही रखते होंगे। जब से आप मुझसे जुड़े हैं तब से आपकी बहुत प्रॉब्लम ख़त्म हो गई होगी। और चलती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, और लाइव के लिए मैंने जैसा कि बताया कि 6 बजे के करीब, 6-7 बजे के करीब मैं लाइव में आऊँगी। तो ज़रूर आप लोग लाइव में अपना क्वेश्चन पूछिएगा। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।